हेलो कैप्रिकॉर्न, मेरे ऐसे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। ये आने वाले 15 दिन आपके लव कनेक्शन कैसे रहने वाले हैं, इस रीडिंग में हम वो फाइंड आउट करेंगे। ओके कैप्रिकॉर्न, इस पार्ट में हम देखेंगे आपकी एनर्जी और इस पार्ट में हम देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी। जिसके साथ भी आप डील करते हो, जिसके बारे में भी आप सोचते हो, जिसके ख्यालातों में भी आप खोए रहते हो, ये उनके लिए है। ओके कैप्रिकॉर्न, मैं स्टार्ट कर रही हूँ साइकिक हार्ट टैरो से। देखते हैं कि आपकी करंट पोजीशन क्या चल रही है। सैजिटेरियस, एक और बात बोलना चाहूँगी, ये सॉरी मे बी शायद यूर डीलिंग विद सैजिटेरियस। कैप्रिकॉर्न में एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैपी, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न की करंट एनर्जी बड़े फास्ट है। कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी व्हाट्स योर पार्टनर्स एनर्जी। व्हाट्स योर पार्टनर्स एनर्जी। कैप्रिकॉर्न्स पार्टनर्स एनर्जी प्लीज, थैंक यू। कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी व्हाट्स योर एनर्जी। कैप्रिकॉर्न, सी 3 are major arcanas is here, okay? Hangman, Sun and Lovers का कार्ड। Maybe you dealing with Geminis, okay? Capricorn, अपने इस लव बॉन्ड के लिए, अपने सोलमेट कनेक्शन के लिए, ओके, ऑब्जर्व कर रहे हो, वॉचफुल हो, बिकॉज ऑफ आप चाहते हो कि आपकी इस लव लाइफ में बहुत ज़्यादा बॉन्ड हो, कनेक्शन बढ़े, उसके लिए खुशियाँ आए आपकी लाइफ में, उसके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हो, सिचुएशन को देख रहे हो, सामने वाले का केयर कर रहे हो। आप सोचो कि नहीं, मुझे अपनी इस रिलेशनशिप में खुशियाँ चाहिए, ओके, स्पार्क चाहिए, लाइट चाहिए, खुशी चाहिए, इसीलिए आप बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करे हो। उसके बाद आपको लाइट मिल जाती है और नाउ यू आर सोलमेट कनेक्शन, नाउ यू आर हैप्पी, ओके, वाओ। ऐसे व्हाट्स योर पर्सन, अपने पर्सन के साथ में खुशी पाने के लिए, ओके, बॉन्ड बढ़ाने के लिए आपने जो भी ऑब्जर्व किया था, आपके पर्सन भी ड्यू ऑफर दे रहे हैं आपको, लव दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। प्यार जितना आप दे रहे उतना भी वो आपको दे रहे हैं। उनकी तरफ से भी आपके प्रति बहुत ज़्यादा प्यार उभर पड़ा हुआ है, ओके। इमोशनल तौर पे वो भी आपको वापस रिटर्न में प्यार दे रहे हैं। गुड पोजीशन, ओके। लेट्स सी व्हाट टैरो कार्ड इज सेइंग कैपी। न्यू तरीके से वो भी आपको एक लव लाइफ में नया स्पार्क दे रहे हैं, बॉन्ड बढ़ा रहे हैं। लेट्स सी व्हाट्स योर एनर्जी। इन 15 दिन में आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है कैपी। ओके, सी वो भी आपको प्यार दे रहे हैं, वो भी आपको ऑफर दे रहे हैं, लव ऑफर, गिफ्ट, कुछ भी दे रहे हैं, यू नो, न्यू तरीके से। एंड यू आल्सो ऑफरिंग इमोशनल तौर पर भी आप खुश हो, इमोशनल तौर पे भी आपके लाइफ में न्यू स्पार्क आया हुआ है, ऑफ़र आया हुआ है, सामने वाले ने ऑफ़र दिया है, ओके। एंड सी, बट कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग हो, ओके, कंफ्यूजिंग हो, जस्ट लाइक यहाँ पर आपकी लाइफ में ऑफ़र आया, ओके, यू फील गुड, और यहाँ पर साथ ही साथ कंफ्यूजिंग हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो किसी चीज़ से, यू नो। मून ऑलवेज साइकिल के होता है, कभी अप्स कभी डाउन, कभी अप्स कभी डाउन में भी शायद यो डाउटिंग, कुछ ना कुछ डाउट करते हुए दिख रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट, देखते हैं कि सामने वाले की क्या एनर्जी है। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न पर्सन की एनर्जी बताइए प्लीज़। कैप्रिकॉर्न पर्सन की एनर्जी बताइए प्लीज़। स्टार्टिंग में आपके पास में लव आया है गैस, मगर आपके पर्सन इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, सिंगल होना चाहते हैं, ओके। कुछ लोग, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लव लाइफ को ऑब्जर्व कर रहे हो, कुछ लोग हो सकता है कि अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो,
ओके इन स्टार्टिंग में। लेट्स सी व्हाट एल्स। इसीलिए अब यहाँ पर कंफ्यूजिंग हो, मूड का कार्ड है, ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ बोल के। ऐसे ही आपके पर्सन इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं बट साथ ही साथ पास्ट मेमोरी के साथ में भी डील कर रहे हैं, पास्ट आपके साथ में भी डील कर रहे हैं, या फिर कोई पास्ट का पर्सन हो सकता है उनके साथ में डील कर रहे हैं। ओके इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं बट साथ ही साथ पास की सिचुएशन या पर्सन के साथ में डील करें आपके पर्सन के, इसीलिए आप यहाँ पर कंफ्यूज हो। सी क्लैरिटी में भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन ये पास पर्सन या फिर आप पास्ट के हो या फिर कोई और पास्ट का, उसमें क्लैरिटी चाहते हो, इसीलिए ट्रुथ चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो, जो भी पास्ट के सिचुएशन में अनहेल्दी सा उसको कट आउट करके आगे बढ़ना चाहते हो। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर कैपी। और क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए बताइए प्लीज। व्हाट एल्स फॉर कैप्रिकॉर्न। और क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए बताइए प्लीज। सी गाइस दिस इज द कैप्रिकॉर्न में भी शायद आप डील करें कोई एयर साइन के साथ में, जेमिनीज, लिब्रा, सन, एक्वेरियस, या फिर कोई मदरली फिगर के साथ में डील कर रहे हो, या फिर यहाँ पर कंफ्यूजिंग हो आप मून साइकिल के हिसाब से। बाद में आप जाके प्रैक्टिकल हो जाओगे, वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा और आप अपने पर्सन के पास में चले जाओगे। किसी के लिए हो सकता है कि न्यू स्टार्ट करने के लिए। ओके ऐसे आपके पर्सन इस इन बिटवीन आया गाइस। 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। जस्ट अगर आप वेट कर रहे थे अपने इस पास्ट सिचुएशन का रिजॉल्व का, तो इन बिटवीन में ओके वो रिजॉल्व भी हो सकता है, ख़त्म भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। बट यूर फोकसिंग योर लव, यू फोकसिंग, आपके पर्सन फोकस कर रही है पास्ट पर्सन की तरफ, मतलब आपकी तरफ या कोई और पास्ट हो उनकी तरफ। ओके बट आप यहाँ पर मुझे अच्छे देख रहे हो। अगर फर्स्ट में आपके पास में इमोशनल तौर पे हैप्पीनेस आया, तो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग भी है, तो उसमें से आप बाहर निकल जाओगे, क्लैरिटी मिल जाएगी और आप अपने पर्सन के पास चले जाओगे। ओके लेट्स सी आप दोनों के बीच में क्या इशू होने वाला है कि नहीं। इशू होने वाला है मे बी शायद क्लैरिटी का, या फिर बैलेंसिंग का, या फिर पीस का, शांति का, या फिर मूव ऑन होने का। होता ना कि आप बोलोगे कि नहीं मैं ये रिलेशनशिप छोड़ के जा रही हूँ, या फिर सामने वाले बोलेगा मैं ये रिलेशनशिप छोड़ के जा रहा हूँ, उस टाइप का। ओके पीस चाहते हो आप अपनी रिलेशनशिप में, पैशनली न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, पीस चाहते हो, शांतिपूर्ण लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। ओके सी डेथ का कार्ड है। लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, पैशनली अपने लव में पैशन तो डालना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं अंदर से सोचो कि नहीं मुझे ख़त्म करना है लव को, दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी। ओके उस टाइप का। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर हैप्पी। और क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए। 3 ऑफ कप का कार्ड है गाइस। दिस इज़ द कार्ड ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन में न्यू स्टार्ट हो रहा है आपके लिए कैप्रिकॉर्न, या फिर ये रीयूनियन हो रही है, फिर से आप लोग मिल रहे हो, फिर से आप लोगों की बॉन्डिंग हो रही है। अगर ब्रेकअप हो गया था तो ब्रेकअप मीन्स आर्ग्यूमेंट चल रहा था, बातचीत नहीं हो रही थी, तो उसमें, या फिर सेलिब्रेशन हो रहा है किसी चीज़ का। ओके या सेलिब्रेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन कर रहे हो, फ़ोन कॉल कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, ऑनलाइन मैसेजेस, ऑनलाइन चैटिंग कर रहे हो। बट योर पर्सन एनर्जी हैप्पी। हाँ 10 ऑफ कप। दिस इज़ द कार्ड ऑफ इमोशनल हैप्पीनेस। मे भी शायद हो सकता है कि आपने अपनी इमोशनल हैप्पीनेस के लिए फाइनल डिसीजन ले लिया हो। कुछ लोग हो सकता है कि सिंगल होना चाहते हो अपनी इमोशनल हैप्पीनेस के लिए, कुछ लोग, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि मटेरियल थिंग में फैमिली वाइज या
मनी वाइज इंडिपेंडेंट हो रहे हैं अपने इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, उसके पीछे फाइनल डिसीजन ले रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बताइए प्लीज, व्हाट एल्स और कुछ। थैंक यू। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस। आपकी लाइफ में तो 3 बहुत ही ज़्यादा वो मायने रखते हैं। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। जो भी यहाँ पर आप मून के साथ, मून साइकिल के साथ में डील कर रहे हो, उसमें आप हार्ड वर्किंग करके, एफर्ट डाल के, मेहनत करके उससे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। ओके, अपनी न्यू लाइफ में जाते हुए दिख रहे हो, न्यू लाइफ की टेरिटोरी में जाते हुए दिख रहे हो। ओके, बिकॉज जब तक देयर इज द सक्सेस, लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शादी भी हो रही हो। सी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ मैरिज ऑल्सो। किसी के साथ में बंध भी रहे हो, इसीलिए वो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। क्या भी आप जो भी प्रेजेंट है उसको छोड़ के आप शादी कर रहे हो इस एयर साइन के साथ में। ओके, सक्सेसफुली। ओके, किसी के लिए हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उसको छोड़ के शादी के बंधन में बंध रहे हो, उस पर एक्शन ले रहे हो। ओह, लेट्स सी व्हाट योर पार्टनर्स एनर्जी। मे भी शायद इसीलिए आपकी करंट एनर्जी किसी के लिए हो सकता है कि ऑब्जर्व कर रहे हैं अपनी लाइफ में एक नया मुकाम हासिल करने के लिए, लव से होके शादी भी करेंगे। दिस इज़ द कार्ड ऑफ मैरिज ऑल्सो, चॉइसेस ऑल्सो। कैप्रिकॉर्न की पर्सन की एनर्जी बताइए प्लीज़, और क्या है कैप्रिकॉर्न की पर्सन के लिए। What else for Capricorn person? पास्ट के प्रति बहुत ज़्यादा फाइट्स हो रहा है गाइस, और एक्शन लेते हुए दिख रहे, मेंटल तौर पे या फिर फिजिकल तौर पे। सी, आपके पर्सन पास्ट के सिचुएशन को लेके, पास्ट पर्सन को लेके, वो पास्ट आप भी हो सकते हैं या कोई और भी हो सकता है, उनके प्रति बहुत ज़्यादा फाइट करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट कर रहे हैं और एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं मेंटल तौर पे या कम्युनिकेशन के तौर पे। ओके, बिकॉज देयर इज सो मच बर्डन गोइंग ऑन बिहाइंड दैट। बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं अपने इस पास्ट रिलेशनशिप को लेके। ओके, चाहते हैं कि चेंज हो, वो चाहते हैं कि इमोशनली उनको स्टेबली मिले, हैप्पीनेस मिले, फैमिली हैप्पीनेस, इमोशन हैप्पीनेस। ओके, पास्ट के साथ में वो रहना नहीं चाहते, मे भी शायद उनके पीछे बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं। Let's see what else for सी 8F का मूव ऑन होना चाहते हैं। जो भी ये पास की सिचुएशन से वो डील कर रहे हैं, ओके, उसको पीछे छोड़ के वो अपने इमोशनल हैप्पीनेस की तरफ जाना चाहते हैं। ओके, इमोशनल हैप्पीनेस की तरफ जाना चाहते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर आप लोगों के बीच में इश्यू है पीसफुली जगह पे जाना, पीसफुली सिचुएशन में रहना। ओके, सी देयर इज सो मच एंग्जाइटी, वरीड, रात में नींद नहीं आ रही आपको, आपके पर्सन को। ओके, इसीलिए वो मूव ऑन होना चाहते हैं इस सिचुएशन से, और वो मूव ऑन होके कहीं कहीं और देखना चाहते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में, किसी एक या दो के लिए, 2 पर्सन के लिए। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर हिडन पोजीशन कैप्रिकॉर्न, जो आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए। व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के लिए क्या हिडन पोजीशन है बताइए प्लीज। ओह, कैप्रिकॉर्न वेरी नाइस हिडन पोजीशन। ओके, देयर इज द ऑफर गाइस, एंड मे भी शायद हो सकता है कोई एक्वेरियस पर्सन हो सकते हैं। देयर इज द ऑफर अबाउट न्यू ऑफर, लव लाइफ के लिए ऑफ़र हो सकता है, या फिर न्यू स्पार्क आ सकता है। ओके, अगर रीयूनियन करना चाहते हैं तो उसमें न्यू स्टार्ट हो सकता है। ओके, देयर इज़ अ स्पार्क। ओके, आपके लाइफ में स्पार्क आता हुआ दिख रहा है, रोशनी आती हुई दिख रही है। कोई आके आपको ऑफ़र दे रहा है, ओके, न्यू स्टार्ट करने के लिए, जो कि आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है हिडन पोजीशन में।
आपको दिल से खुशी हो रही है। वो कोई आपके लवर्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ओके, व्हाट्स योर पार्टनर्स हिडन पोजीशन? Again, Nine of Pentacles. See, starting Nine of Pentacles and Ten of Pentacles reverse goes back to Nine of Pentacles. वो फिर से बैक हो रहे हैं। ओके, उनकी हिडन पोजीशन में वो कुछ लोग स्टेबल भी होना चाहते हैं, इमोशनल स्टेबल होना चाहते हैं इस वाटर साइन के साथ में। कुछ लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ओके, स्टेबल होना चाहते हैं फैमिली इस वाटर साइन के साथ में, या फिर खुद इमोशनल तौर पे स्टेबल होना चाहते हैं। बट उनकी हिडन पोजीशन यही है गाइस, फिर से वो बैक टू जहाँ से स्टार्ट हुए थे वहीं जा रहे हैं कुछ लोग, या कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ में डील करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। कैपी, आपके पर्सन इमोशनल स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। व्हाट्स द आउटकम फॉर यू कैपी? टू ऑफ वांड। अगर आपके लाइफ में चॉइसेस था पहले, ओके कैपी, चॉइसेस था, आप टू सिचुएशन थी, चॉइसेस थी, यू चूज़, आपने चूज़ कर लिया है और आपको जस्टिस मिल रही है। मे भी शायद कोई लिब्रा पर्सन हो सकते हैं। ओके कैप्रिकॉर्न, जस्टिस मिल रहा है, बैलेंस करके चल रहे हो अपनी फ्यूचर के लिए। न्यू स्पार्क आ रहा है, एनर्जेटिक हो आप इस लिब्रा पर्सन के लिए, जोश है, जुनून है, बिकॉज यहाँ पर ऑफर आया है और यहाँ पर चॉइसेस है और आप ले रहे हो चॉइसेस बिकॉज आपको जस्टिस मिल रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर पार्टनर्स आउटकम। वास कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की आउटकम क्या है बताइए प्लीज़। कैप्रिकॉर्न की पार्टनर्स की आउटकम बताइए प्लीज़। व्हाट्स द आउटकम फॉर कैप्रिकॉर्न? लवर्स का कार्ड है गाइस। मे भी शायद आपके पार्टनर जेमिनी हो या फिर आपके पार्टनर जेमिनी के साथ में डील कर रहे हैं, बट देयर इज़ द सोलमेट कनेक्शन। सबसे पहली बात तो या लियो के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर लियो है आपके पर्सन। खुशियाँ आती हुई दिख रही है, फैमिली के साथ में खुश हैं कुछ लोग। आपके पर्सन फैमिली, फ्रेंड, कलीग के साथ में खुश होते दिख रहे हैं बिकॉज देयर इज़ द बॉन्ड, पार्टनरशिप होता हुआ दिख रहा है, सोलमेट कनेक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है, या फिर उनके लाइफ में भी चॉइसेस आई हैं तो लियो पर्सन ने चॉइसेस दिए हैं तो वो हैप्पी होते हुए दिख रहे हैं। ओके, या उनकी लाइफ में भी चॉइसेस है गाइस। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर हैप्पी। एस ऑफ वॉन्ड, ओके, जजमेंट एंड द पेज ऑफ कप एंड द क्वीन ऑफ कप इज रिवर्स। ओके, ये दोनों को मैं साइड में रखती हूँ और सी एंड से ही बोलना चाहते हैं गाइस, फाइनल डिसीजन लीजिए कैपी, वेकअप होइए, फाइनल डिसीजन लीजिए अपनी इस न्यू स्पार्क के लिए, न्यू एनर्जी के लिए, न्यू जोश के लिए। ओके, और अपनी स्टेबिलिटी के लिए बैलेंस कीजिए अपनी लाइफ को, गिव एंड टेक कीजिए। सामने वाला जितना आप में एफर्ट डाल रहा है, सामने वाला जितना आपको केयर कर रहा है, आप भी उतना कीजिए। फर्स्ट आपको वेकअप होना है अपनी इस न्यू स्टार्ट के लिए, न्यू एनर्जी के लिए, न्यू जोश के लिए। ओके, बिकॉज दिस कार्ड इज पेज ऑफ कप एंड द क्वीन ऑफ कप इज रिवर्स। में भी शायद इमोशनल तौर पे कैप पे आप लोग रेडी नहीं हो न्यू स्टार्ट के लिए। ओके, ऑफ़र कुछ लोग ऑफ़र एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं, या फिर किसी के लाइफ में ऑफ़र आया भी नहीं है, या फिर किसी के लाइफ में सपोर्ट नहीं है। तो इसीलिए एंजल्स यही बोलना चाहते हैं कि जागिए, अगर आप न्यू लव चाहते हैं तो डिसीजन लीजिए और बैलेंस कीजिए अपनी स्टेबिलिटी को। देयर इज अ सडन चेंज। ओके, सडन चेंज है और जस्टिस आपके फेवर में, अगेन जस्टिस। ओके, लेट्स सी न्यूमरोलॉजिकल आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं हैप्पी। सी क्रिएटिविटी गाइस, क्रिएटिविटी अपनी लाइफ में एक नया मसाला डालिए, नया क्रिएट कीजिए अपनी लाइफ को, लव लाइफ में। ओके, और देयर इज अ चेंज,
ओके, सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप में डिसिप्लिन बनाइए और एक नया स्पार्क लाइए अपने लाइफ में। क्रिएटिव बनिए, लव लाइफ में भी क्रिएटिव बना जाता है गाइस। ओके, डिसिप्लिन के साथ में, पैशन के साथ में, जोश के साथ में। अंजल ने जैसे बोला कि फाइनल डिसीजन लीजिए ताकि आपकी लाइफ में ये जोश आए और जो भी ये हार्ट चक्रा है उस पे उसको बैलेंस करके चलिए। दे द चेंज। ओके, क्रिएटिव साइड के साथ में, जोश के साथ में, न्यू स्पार्क लाइए, लाइट लाइए अपनी लाइफ में। ओके कैपी, या कैपी, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैप्रिकॉर्न, लव एंड लाइट, टेक केयर।